ऐसे करके खड़े हो जाते हैं, ऐसे नहीं खड़ा होना, बिल्कुल ऐसे सीधा एकदम। तकबीर तहरीमा के वक्त सीधा खड़ा होना। तकबीर तहरीमा के वक्त सीधा खड़ा होना। नंबर 2, दोनों पैरों की उंगलियां किबले की तरफ रखना। दोनों पैरों की उंगलियां किबले की तरफ रखना, यूं बिल्कुल सीधी पैरों की, पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे तो ऐसे एड़े एड़े नहीं जाएंगे पैर, ठीक है। और नंबर 3, मुक्तदी की तकबीर तहरीमा, इमाम की तकबीर तहरीमा के साथ होना। हाँ, समझ में आया? मालूम चला इमाम साहब ने अल्लाह अकबर करके नियत बांध ली, हमने कहा कि इमाम साहब जो है टाइम लगेगा पढ़ाएंगे, तब तक जो है थोड़ी बातें कर लेंगे। नहीं, सुन्नत ये है कि जब इमाम अल्लाह अकबर करके नियत बांधे तो फौरन पीछे से मुक्तदियों को नियत बांध देनी चाहिए इमाम के साथ, है ना। मुक्तदी की तकबीर तहरीमा इमाम की तकबीर तहरीमा के साथ होना। नंबर 4, तकबीर तहरीमा के वक्त दोनों हाथों को कानों तक उठाना। हाँ, कैसे? ये ऐसे। लड़कियों के लिए जरूरी नहीं है, लड़कियां जहाँ तक भी चाहे ऐसे ही कर सकती हैं, इतना भी कर सकती हैं, जितना आराम से उठा सकती हैं उतना उठाएं। ये मर्दों के लिए है, यूं करके उठाना और हाथ हथेली बिल्कुल सीधी रखना है। समझ में आया? नंबर 4, तकबीर तहरीमा के वक्त दोनों हाथ कानों तक उठाना। और नंबर 5, हथेलियों को किबले की तरफ रखना। समझ में आई बात? देखो ये बताया, यूं सीधा ऐसे, ये नहीं कि ऐसे करके कोई ऐसे कर लेता कोई ऐसे कर लेता है, बिल्कुल यूं जाएंगे, ऐसे भी नहीं करना है। हथेलियों को किबले की तरफ रखना। और नंबर 6, उंगलियों को अपनी हालत पर रखना, ना ज्यादा खुली हो और ना ज्यादा बंद। नंबर 6, उंगलियों को अपनी हालत पर रखना, ना ज्यादा खुली हो ना ज्यादा बंद। मतलब जब नियत बांधेंगे तो यूं करके बांधेंगे। देखो लड़कों को ये जो है कलाई यहाँ पर, ये हथेली की कुछ यूं रखेंगे, यहाँ पर ये उंगली रख लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ऐसे हो जाएगा। अब ये नहीं कि ना ऐसे बांधना है ना ऐसे पकड़ना है, ठीक है। नंबर 7, दाहिने हाथ की हथेली बाएं हाथ की हथेली की पुष्ट पर रखना। दाएं हाथ की हथेली बाएं हाथ की पुष्ट पर रखना। हाथ की पुष्ट पर रखना है। नंबर 8, छिंगलियां और अंगूठे से हल्का बनाकर गट्टे को पकड़ना। समझ में आ रही बात? छिंगली इसको बोलते हैं, अंगूठा ये हो गया, इसको जो है यूं गट्टे को यूं पकड़ेंगे, यूं, ये 3 उंगली फिरी ये जो है कलाई के ऊपर रहेंगी। समझ में आया? छिंगलियां और अंगूठे से गट्टे को पकड़कर रखना, मतलब पकड़ना। नंबर 9, दरमियानी 3 उंगलियों को कलाई पर रखना। ये मालूम हुआ कि ये सुन्नत है, ये 3 उंगलियां यहाँ पर रखना है और ये ऐसे करके नियत बांधना, तो ये क्या होगा? ये सुन्नत है ना। दरमियानी 3 उंगलियों को कलाई पर रखना। नंबर 10, नाक के नीचे हाथ बांधना। हाँ, नाक कहते हैं ये जो पेट में जो बुद्धि होती है, यहाँ से लड़के और मर्द लोग बांधेंगे, लड़कियां जो है सीने से हाथ बांधेंगी। समझ में आ रही है? ये ना कहना कि मौलाना साहब ने बताया है कि नाक के नीचे हाथ बांधना है तो ये सुन्नत है, मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं। औरतें जो है अपना सीने में हाथ यूं करके बांधेंगी। नंबर 10 कौन सा है? नाक के नीचे हाथ बांधना। नंबर 11 सना पढ़ना। कितने हो गए? ये 11 हो गए। देखो एक बार और बता दे रहे हैं, सुन लो अच्छी तरीके से, अपना बोलना।
नंबर नमाज की कुल कितनी सुन्नतें हैं? 51। अभी बताई जा रही है क़याम की कितनी सुन्नतें हैं? 11। नंबर 1 तकबीर तहरीमा के वक्त सीधा खड़ा होना। नंबर 2 दोनों पैरों की उंगलियां किबले की तरफ रखना। नंबर 3 मुक्तदी की तकबीर तहरीमा इमाम की तकबीर तहरीमा के साथ होना। नंबर 4 तकबीर तहरीमा के वक्त दोनों हाथों को कानों तक उठाना। नंबर 5 हथेलियों को किबले की तरफ रखना। नंबर 6 उंगलियों को अपनी हालत पर रखना, हालत नहीं हालत पर, उंगलियों को अपनी हालत पर रखना, ना ज्यादा खुली हो ना ज्यादा बंद। नंबर 7 दाहिने हाथ की हथेली बाएं हाथ की हथेली की पुष्ट पर रखना। नंबर 7 दाहिने हाथ की हथेली बाएं हाथ की हथेली की पुष्ट पर रखना। नंबर 8 छीलियां और अंगूठे से हल्का बनाकर गट्टे को पकड़ना। नंबर 9 दरमियानी 3 उंगलियों को कलाई पर रखना। नंबर 10 नाक के नीचे हाथ बांधना। नंबर 11 सना पढ़ना। समझ में आया? क़याम की कितनी सुन्नतें हैं? 11। ये सब याद कर लेना, कल इंशाअल्लाह आगे बतलाया जाएगा। ये जो है नंबर बाय नंबर तरतीब से एक एक चीज की सुन्नतें बतलाई जाएगी। ठीक है।